दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में नेशनल पार्क की शुरुआत कब और कैसे हुई और इन नेशनल पार्क्स की शुरुआत किसने की और आखिर वो बंदा कौन था जिसने भारत का ना होकर भारत के लोगों को आदमखोर जानवरों से छुटकारा दिलाया। अगर आपको नहीं पता तो आइए दोस्तों मिलकर जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर एक डिटेल वीडियो होगी, तो आ गई ये वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस पार्क को आपको क्यों घूमना चाहिए, ये पार्क इतना खास क्यों है, इस पार्क को आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, इस पार्क तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों, जिम कॉर्बेट एक बंदा था, उसके नाम पर ही इस पार्क का नाम रखा गया और इससे आप समझ सकते हैं कि ये पार्क कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। दोस्तों, जिम कॉर्बेट के ऊपर मैंने डिटेल बायोग्राफी बनाई थी। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दे रखी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो वीडियो को आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो का भी आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरे कई भाई लोग हैं हमारे वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं लेकिन उन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आपका ही चैनल है और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो क्योंकि दोस्तों, ये वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है। तो दोस्तों, अपना प्यार दीजिएगा हमारे चैनल को। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक महत्वपूर्ण पार्क है। यह नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेरकर बनाई गई है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि कई जानवर रहते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्क का मुख्य कार्यालय रामनगर में है और यहाँ से परमिट लेकर टूरिस्ट इस उद्यान में प्रवेश करते हैं। जब टूरिस्ट पूर्वी द्वार से उद्यान में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे नदी नाले, शाल के छायादार वृक्ष और फूल पौधों की एक अनजानी सी सुगंध उनका मन मोह लेती है। टूरिस्ट इस प्राकृतिक सुंदरता में सम्मोहित सा महसूस करते हैं। यह पार्क उत्तराखंड राज्य का हार्ट है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्य जीव पाए जाते हैं। इस पार्क में 110 प्रकार के पेड़, 50 स्तनपायी नस्ल के प्राणी, पक्षियों की 580 जातियां, 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की नॉकटर्नल बिल्लियां और जंगली बिल्लियां यहां पाई जाती हैं। इसके अलावा स्लॉथ भालू पार्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं तथा हिमालयन ब्लैक भालू पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहते हैं। रामगंगा नदी के किनारे आपको स्नॉट मछली खाने वाले घड़ियाल यानी मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। पथरीली पहाड़ियों के किनारे आपको घोराल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सामने से शेर या चीता आ रहा हो तो लंगूर तथा रिहिस्स बंदर अपनी आवाज से पूरे जंगल को उनके आने की चेतावनी देते हैं। दोस्तों, टाइगर रिजर्व के तहत आने वाला यह पहला पार्क था और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। यह रामगंगा की पातली दुड़ घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके तहत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट तीर्थ संरक्षित क्षेत्र भी आता है। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए टूरिस्टों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अड्डा बना हुआ है। हाल के वर्षों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक विजिटर इस पार्क को घूमने आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी क्षेत्र, नदी के बेल्ट, दलदली गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील भी शामिल है। यहाँ पर सर्दियों में रातें ठंडी होती हैं लेकिन दिन में बहुत धूप गर्म होती है। यहाँ पर जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। घने नम और सुंदर वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल,
रोहिणी और आम के पेड़ पाए जाते हैं। जंगल पार्क का टूरिस्टों को लगभग 73% हिस्सा घुमाता है, बाकी के इस क्षेत्र में घास के मैदान हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इतिहास काफी रोचक है। कभी यह पार्क टिहरी गढ़वाल के शासकों की निजी संपत्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि 1820 में अंग्रेजों ने इस विहीड़ जंगल की खोज की थी। उस वक्त यहाँ पर खूंखार जंगली जानवरों का साम्राज्य था। ब्रिटिश शासन ने शुरू में यहाँ पर साल के वृक्षों का रोपण करवाया और इस उद्यान का नाम द हेली नेशनल पार्क रखा। हालांकि अंग्रेजों ने इस पार्क की लकड़ी के लिए काफी दोहन किया और रेलगाड़ियों की सीटों के लिए टीक के पेड़ों को भारी संख्या में काटा। पहली बार मेजर रैमसई ने इसके संरक्षण की व्यापक योजना तैयार की। 1879 में वन विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली ने इस संरक्षित वन को जैविक उद्यान घोषित कर दिया और इसके बाद इस पार्क को 1936 में गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। भारत की आजादी के बाद इस उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन सन 1957 में इसका नाम फिर बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट एक चतुर अंग्रेज शिकारी था। उसका जन्म नैनीताल के कालाडूंगी नामक स्थान में हुआ था। उसने यहाँ के आदमखोर बाघों का शिकार कर इलाके के लोगों को भयमुक्त कराया था। स्थानीय लोग उसे गोरा साधु कहते थे। कालाडूंगी में उसके निवास को अब एक शानदार म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इसमें जिम कॉर्बेट के चित्र, उसकी किताबें, शेरों के साथ उसकी तस्वीरें, उस समय के हथियार, कई तरह की बंदूकें और वन्य जीवन से संबंधित कई प्रकार की पठनीय सामग्री देखने को मिलती है। शांत वातावरण और घने वृक्षों की छाया में बने इस म्यूजियम के आंगन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सैर आप कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। प्राकृतिक भ्रमण के लिए आप कोसी नदी के पास घूमने जा सकते हैं। एक दिन आप जंगल में सैर कर सकते हैं। इस जगह सबसे प्रसिद्ध सवारी है जंगल सफारी यानी जीप सफारी। आप जंगल का भ्रमण इस पर बैठकर पूरी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एलिफेंट सफारी भी है और एलिफेंट सफारी का इस्तेमाल जंगल को करीब से और ठीक तरीके से भ्रमण के लिए किया जाता है, क्योंकि मोटर गाड़ियों के शोर से वन्य जीव परेशान हो जाते हैं। हाथी टूरिस्टों को लॉस से मिल जाते हैं। हाथी पर बैठकर टूरिस्ट जंगल की ऊंची नीची पगडंडियों, ऊंची नीची घास तथा साल के पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। यहाँ शेर बाघ ही नहीं, हाथियों के झुंड, कुलाचे भरते हिरणों का समूह, छोटे छोटे नदी नाले, झरनों का गीत, रामगंगा नदी की तेज धारा का शोर, साल वृक्षों की घनी छाया और घने जंगलों का मौन, सब कुछ अपने आप में अनोखा है। रामगंगा नदी के दोनों तरफ घने जंगल के बीच यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरती है। दोस्तों, मुख्य रूप से जिम कॉर्बेट पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो इस नेशनल पार्क में खास रूप से एशियाई हाथी और घड़ियाल के साथ कई लुप्तप्राय जानवर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास है। सबसे मुख्य आकर्षण राजसी रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाली अन्य प्रजातियां जैसे एशियाई ब्लैक बियर, बॉकिंग डियर, हॉग डियर, सांवर, स्लॉथ भी बेहद खास है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए तो स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की 600 प्रजातियों का घर है, जिनमें ग्रेट चितकबरा, हॉर्नबिल, सफेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, हॉर्सन बुशचैट, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, समुद्री मछली ईगल, गोल्डन ओरियो मछली उल्लू शामिल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लुप्तप्राय सरीसृप, मगरमच्छ और किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप कैसे पहुंच सकते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समुद्र तल से 400 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र कांडा है। इस नेशनल पार्क में घूमने का सबसे अच्छा मौसम 15 नवंबर से लेकर 15 जून के बीच का है। इसी दौरान यह टूरिस्टों के लिए खुला रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रेलवे स्टेशन दे रखे हैं, रामनगर और हल्द्वानी। रामनगर से थकाला के लिए 47 किलोमीटर की पक्की सड़क गई हुई है। अगर दोस्तों आप अपना सफर दिल्ली से जिम कॉर्बेट के लिए शुरू करते हैं तो ये सफर पड़ेगा 240 किलोमीटर के करीब, और अगर आप अपना सफर लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट के लिए तो ये सफर पड़ेगा आपको 402 किलोमीटर के करीब। दोस्तों, अब जानते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है। पार्क सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक टूरिस्टों के लिए खुला रहता है और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक टूरिस्टों के लिए खुला रहता है। इसके बाद मौसम के अनुसार समय परिवर्तित होता रहता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन विभाग द्वारा ठहरने और उद्यान में भ्रमण करने की व्यवस्था है। उद्यान के अंदर ही लॉज, कॉटेज, कैंटीन व लाइब्रेरी है। उद्यान के कर्मचारियों के आवास भी यही है।
लाइब्रेरी में वन्य जीवों से संबंधित अनेक पुस्तकें रखी गई हैं जो कि टूरिस्टों के पढ़ने के लिए। दोस्तों, अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पार्क के लिए आप पूरे साल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसकी यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच का होता है। टाइम टेबल इस प्रकार है दोस्तों। सर्दियों में टूरिस्टों को सुबह की सफारी 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जंगल की विजिट कराती है और शाम की सफारी शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जंगल की विजिट कराती है। और गर्मियों में टूरिस्टों को सुबह की सफारी 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जंगल की विजिट कराती है और शाम की सफारी शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जंगल की विजिट टूरिस्टों को कराती है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टोटल 6 रेंज या फिर आप कह लो 6 जोन में बटा हुआ है, जिसमें से पहली जोन है पाखरो जोन जो कि नियर कोट द्वार के पास है। दूसरी जोन है धिकाला जोन, तीसरी जोन है बिजरानी जोन, चौथी जोन है झरना जोन और 5वीं जोन है दुर्गा देवी जोन और लास्ट और आखिरी जोन है धेला जोन। इनमें से आपको जो सी जोन घूमनी है उस जोन को आप ऑनलाइन बुक करके उस जोन को आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आपको अब मैं बताऊंगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग कैसे की जाती है। तो आपको सबसे पहले आना है क्रोम पर और यहाँ पर क्रोम पे आपको डालना है corbett.online.uk.government.in। इसको सर्च करना है। यहाँ पर आपकी साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद आपको यहाँ पर इसको जो ऐड आएगा उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, प्लान और विजिट, वर्चुअल टूर, अट्रैक्शन, रेस्टोरेंट बुक। प्लान और विजिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जंगल सफारी का ऑप्शन आ जाएगा, नाइट स्टे का ऑप्शन आएगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिएगा। रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, अबाउट, इंटरेक्टिव, मैप्स, अट्रैक्शन, टैरिफ। तो टैरिफ के बारे में हम जान लेते हैं कि टैरिफ कैसे कैसे जाते हैं यहाँ पर। तो टैरिफ में आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आप जंगल में एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री फीस भी अलग जाती है। अगर कोई व्हीकल लेके जाते हैं तो उसका भी चार्ज अलग जाता है, फॉरेन का अलग और इंडियन का अलग। उसके बाद अगर आप कोई फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, अपना कैमरा लेके जा रहे हैं, कमर्शियली शूट कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग जाएगा और फॉरेनर्स के लिए भी चार्ज अलग है। ऐसे ही नाइट स्टे के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसकी एंट्री फीस अलग है और कोई व्हीकल लेके जाते हैं तो उसकी एंट्री फीस अलग है। तो ये पूरा चार्ट इन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है टूरिस्टों के लिए। फिर हम अब आ जाएंगे अपने होम पर। होम पर आने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। क्लोज करेंगे इसको ऐड को और यहाँ पर आने के बाद आपको अट्रैक्शन पे एक बार देख लेना है। अट्रैक्शन में आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। फोना में मतलब जो जानवर आपको देखने को मिलेंगे, बंगाल टाइगर हो गया, चीतल हो गया, सामर डियर हो गया। ऐसे ही फॉल फ्लोरा में भी आपको ऐसे ही फूल पौधे या पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। कुसुम फ्लावर हो गया, बेला फ्लावर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सारी डिटेल दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ पे और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पर वर्चुअल टूर पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको जो सी जोन को बुक करना है तो उस पर क्लिक करके उस जोन को बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको बुकिंग के कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बुक करना है। यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है। ग्रीन का मतलब यानी ये अवेलेबल है यहाँ पर सीट, ऑरेंज का मतलब यानी बुक हो चुकी है, ब्लैक का मतलब अवेलेबल ही नहीं है और रेड का मतलब यानी बुकिंग क्लोज हो चुकी है। अब आप बुक कैसे करेंगे, तो बुक करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर एंड बुक करना पड़ेगा। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर इस साइट पर। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर अपनी नेशनलिटी डालिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मैं पैन कार्ड डाल देता हूँ, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 10 से 50 KB तक का अपना फोटो अपलोड करके पासपोर्ट साइज यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद आप कैप्चर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आपकी रजिस्टर आईडी जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद फिर आप यहाँ पर होम पे आएंगे। मेरी तो जनरेट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। क्लोज करना है इसको और फिर से आपको यहाँ पर रजिस्टर एंड बुकिंग पे जाना है। बुकिंग पे जाने के बाद मैं आपको एक सुझाव दूंगा, इसको आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर कर लीजिएगा, उससे बुकिंग करने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर कर लिया। अब यहाँ पर अब आप डिटेल फिल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी आप जनरेट करेंगे कैप्चर डालना है। सारी चीज़ मैं अभी आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लिया। फिर उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मेरी पूरी आईडी खुल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आईडी खुल चुकी है। यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो शो करेगा, जो आपने अपलोड किया होगा वो फ़ोटो आएगा। यहाँ पर एक छोटा जो होम का है आइकॉन आएगा और
एक कार का आइकॉन आएगा, यानी ये आपका शो करेगा कि आपने कोई बुकिंग करी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका कोई पेमेंट फेल हो जाता है यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुकिंग हिस्ट्री आएगी, आपने कोई बुकिंग करी है इन दिनों या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आएगा बुकिंग की आगे की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। टू स्टार्ट बुकिंग प्लीज़ सिलेक्ट करेंगे, आपको नाइट स्टे के लिए बुकिंग करना है या जंगल सफारी के लिए बुकिंग करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि जंगल सफारी। तो जंगल सफारी पे क्लिक करने के बाद अपना जोन सिलेक्ट करेंगे, कौन सी जोन में आपको जंगल सफारी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी जोन है, तो मैं जैसे कि सिलेक्ट कर लेता हूँ धिकाला। धिकाला पे मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ विजिट नहीं आएगा, आगे शो करेगा। ऑल पे क्लिक करने के बाद जो येलो कलर का जो एरो का साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आगे के ऑप्शन पे आपके सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे इवनिंग की बुक देख लेता हूँ कि इवनिंग में कोई शिफ्ट खाली है नहीं। तो जैसे 10 तारीख है 10 अप्रैल 2022 को मैं देख लेता हूँ कि कोई सफारी है या अवेलेबल या नहीं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यस करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि सफारी है अवेलेबल। तो यहाँ पर चार्जेस जा रहा है पर पर्सन 1000 रुपये और फॉरनर के लिए 2000 है। व्हीकल का चार्ज 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अडल्ट देख लीजिए कि कोई बड़ा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और आप फिर इसको प्रोसीड करने के बाद आपके फिर आगे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ अपना नाम डालिएगा, अपना जेंडर डालिएगा, एज डालिएगा, कंट्री डालिएगा, आईडी प्रूफ आप जो आपने डाला है वो डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद आपको कौन से एंट्री गेट पे ये रिसीव करेगा वो सारी चीज़ें शो करेगा। एक्सेप्ट पे आई एक्सेप्ट पे टर्म्स एंड कंडीशन पे करने के बाद प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर आपको ये सीधे लेके चले जाएगा पेमेंट ऑप्शन पर, वहाँ पर आप पेमेंट कीजिएगा और आपकी जंगल सफारी बुक हो जाएगी। इसी तरीके से आपको नाइट स्टे करना है तो वो भी इसी तरीके से वहाँ पर नाइट स्टे पे सिलेक्ट करके आप नाइट स्टे के लिए वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जंगल सफारी 3 टाइप की है, 3 टाइप की सफारी है। जैसे कि पहली सफारी जीप सफारी, आप जीप पे बैठ के आप एक जीप बुक कर लीजिएगा, उसके चार्जेस जाते हैं। अगर आपको पूरी जीप बुक करनी है तो वो 3600 रुपये तक की बुकिंग होगी उसकी, 3600 से 3700 रुपये तक की। और दूसरी सफारी जो है वो कैंटर सफारी है। कैंटर सफारी एक बड़ी सी ट्रक टाइप की वैन होती है, उसमें 16 लोग बैठते हैं और उसका चार्ज करीब 1600 रुपये जाता है पर पर्सन। वो भी कैंटर सफारी भी है यहाँ पर अवेलेबल। और एलिफेंट सफारी भी है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि एलिफेंट सफारी अगर आप लेते हैं तो जंगल को करीब से देख सकते हैं, उसका चार्ज भी जाता है। उसका चार्ज जाता है 1500 रुपये पर पर्सन। उसमें 4 पर्सन या 2 पर्सन बैठ सकते हैं एलिफेंट पे, और वो आपको धीरे धीरे जंगल की विजिट कराएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आपको, इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग कैसे की जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बुकिंग डिटेल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, लेकिन इससे आपको जिम कॉर्बेट के बारे में काफ़ी करीब से जानने का मौका मिला होगा। बुकिंग से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। और दोस्तों आने वाले टाइम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाएगा। ऐसा केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बोला है कि आने वाले भविष्य में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो सकता है। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको अच्छे से जानने का मौका मिला होगा इस वीडियो के जरिए, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दें इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में अच्छे से जान सकें। और दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल के बारे में आपको इतना सब कुछ पता था या नहीं, और आपके पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वहाँ पर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई फैक्ट है वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के ढेरों कंटेंट हमारे चैनल पे ऐसे अवेलेबल है। हमारे चैनल पर विजिट करके उन कंटेंट्स को वॉच कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।